Hello students, I am Sana Fatma from MH Inter College. Today we will continue our previous chapter life process. Our last topic of life process is excretory system. Today we will know details of excretory system. Before excretory system we will know what is excretion. तो excretion होता क्या है? तो एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी बॉडी, ये प्रोसेस हो गई हमारी एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन परफॉर्म होता है हमारी किडनी से, और यूरिया का जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है लीवर से फ्रॉम एक्सेस अमाइनो एसिड। ये जो प्रोसेस होती है उसमें होती है डीअमाइनेशन। इस तरह से हमारे बहुत तरह से एक्सक्रीशन होते हैं। अब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन पढ़ते हैं। मैन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा डायग्राम किडनी का। ये एक पेयर ऑफ किडनी है। उसके बाद ये जो कनकेविटी है किडनी की, इसे बोलते हैं हाइलम। ये हो गई पेल्विस ऑफ यूरेटर। ये हो गया हमारा यूरेटर एंड दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर। ये है ओपनिंग यूरिनरी ब्लैडर की, यूरेटर की। उसके बाद ये हो गया हमारा यूरेथ्रा। किडनी जो हमारी होती है वो रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड होती है। उसके बाद इसका काम क्या होता है? यूरिया का ब्लड से बाहर निकालना, रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम द ब्लड। और क्या करती है? यूरिन का फॉर्मेशन करती है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो ये यूरिन का फॉर्मेशन करती है। हमारी किडनी बैकबोन के आइदर साइड पे लोकेटेड होती है, और किडनी हमारी एसिमेट्रिकल इन पोजीशन, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी लेफ़्ट किडनी होती है, ये हमारी लेफ़्ट किडनी जो है स्लाइटली अपर रहती है, और जो हमारी राइट किडनी है थोड़ी सी नीचे रहती है। तो ये हमारे हो गई बात किडनी की। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा यूरेटर एक पेयर ऑफ यूरेटर होता है जो लॉन्ग होता है और थिन वॉल्ड होता है, नैरो मतलब पतला होता है, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टार्ट होता है हमारा ये पेल्विस ऑफ यूरेटर से और एंड होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर में। ये क्या करता है? यूरिन को कन्वे करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। ये हमारा यूरेटर का काम हो गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये थिन वॉल्ड होता है, मतलब इसकी जो लेयरिंग होती है बहुत थिन वॉल्ड होती है और पियर शेप्ड होता है। उसके बाद इसका जो फंक्शन होता है, इसका काम होता है यूरिन को टेम्परेली स्टोर करता है, थोड़ी देर के लिए ये स्टोरेज का काम करता है यूरिनरी ब्लैडर का। उसके बाद बात आती है यूरेथ्रा का। तो यूरेथ्रा मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन को बाहर कैरी करता है। ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। हम लोग थोड़ा सा यूरेटर और यूरेथ्रा के बारे में डिफरेंस जान लेते हैं। यूरेटर और यूरेथ्रा। यूरेटर जो हमारा होता है ये कहाँ से एक्सटेंड करता है? किडनी से एक्सटेंड करता है और यूरिनरी ब्लैडर तक। और ये जो हमारा होता है यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होता है और हमारा ये बाहर जाता है आउटसाइड। यूरेटर का काम क्या है कि ये कंडक्ट करता है यूरिन। यूरेथ्रा का काम क्या है? ये कंडक्ट करता है यूरिन एज वेल एज स्पर्म। ये तो हो गए दोनों में डिफरेंसेस, यूरेटर एंड यूरेथ्रा में। ये स्ट्रक्चर हमारा है किडनी का एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। तो ये हमारा जो पोर्शन है ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स हमारा डॉटेड अपीयरेंस रहता है, इसमें डॉटेड अपीयरेंस रहता है कॉर्टेक्स में हमारा। और ये हमारा हो गया मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड में फाइन स्ट्रिप्ड सब्सटेंस होते हैं जो अरेंज होते हैं कोनिकल फॉर्म में। ये फाइन स्ट्रिप होते हैं, ये अरेंज होते हैं कोनिकल फॉर्म में मेडुलरी पिरामिड्स में। ये हमारी हो गई रीनल आर्टरी, पेल्विस, रीनल वीन एंड यूरेटर। ये हमारे एलएस ऑफ किडनी का स्ट्रक्चर है। और हमारी जो नेफ्रॉन है वो किडनी की यूनिट ऑफ किडनी है। ये फंक्शनल और फिल्ट्रेटिंग यूनिट होती है। और ये जो हमारा कॉर्टेक्स डॉटेड अपीयरेंस होता है, तो डॉटेड अपीयरेंस क्यों होता है? क्योंकि इसमें बोमैंस कैप्सूल होते हैं, पीसीटी और डीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं। तो इसमें 3 तरह की चीज़ों के प्रेजेंस की वजह से ये डॉटेड अपीयरेंस होते हैं। पहला है बोमैंस कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी। देखिए पीसीटी
प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और DCT का फुल फॉर्म हो गया डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो जो हमारा ये कॉर्टेक्स है, ये डॉटेड अपीयरेंस इन्हीं के वजह से दिखता है, PCT, DCT और बोमैन्स कैप्सूल। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं। ये है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो हमारा नेफ्रॉन जो होता है वो दो पार्ट्स में हो सकता है। बोमैन्स कैप्सूल, पहला हो गया बोमैन्स कैप्सूल, दूसरा हो गया हमारा नेफ्रिक ट्यूब्यूल। नेफ्रिक ट्यूब्यूल के अंदर हमारा आ गया PCT, DCT और लूप ऑफ हेनले। अब ये हमारा है डायग्राम नेफ्रॉन का। तो ये हो गया हमारा रीनल आर्टरी, आफ्टर दैट एफरेंट आर्टियोल। उसके बाद ये हमारा जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल इज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारा है ग्लोमेरुलस, ये है PCT प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद है लूप ऑफ हेनले DCT और ये हो गया हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ये तो है डायग्राम हमारा नेफ्रॉन का। अब हम लोग इसके डिफरेंट पार्ट्स को फर्दर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये बोमैन्स कैप्सूल क्या होता है। तो बोमैन्स कैप्सूल एक कप डबल वॉल्ड कप स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है हमारा रीनल कॉर्टेक्स में। कहाँ पे होता है? रीनल कॉर्टेक्स में। ये लाइन होता है थिन और सेमी परमिएबल इपिथेलियम ऑफ फ्लैट सेल्स से। और जो हमारा ये बोमैन्स कैप्सूल होता है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को रिसीव करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो बोमैन्स कैप्सूल हमारा एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डबल वॉल होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रीनल कॉर्टेक्स में होता है। लाइंड होता है थिन और सेमी परमिएबल इपिथेलियम ऑफ फ्लैट सेल से और ये रिसीव करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्लोमेरुलस क्या होता है। तो ग्लोमेरुलस जो होता है ये होती है टफ ऑफ ब्लड कैपिलरी जो कि लोकेटेड होती है कनकैविटी ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। कहाँ पे? ये देखिए, जैसे ये बोमैन्स कैप्सूल है इसके कनकैविटी में हमारा ग्लोमेरुलस है और यहीं पे हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर्ड होता है। कैसे? हाई प्रेशर, और प्रेशर यहाँ पे बहुत हाई होता है और यहाँ पे हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल की। रीनल ट्यूब्यूल हमारा 3 पार्ट कंसिस्ट करता है, वही PCT, DCT और हमारा हो गया लूप ऑफ हेनले। तो ये हमारा रीनल ट्यूब्यूल ये 3 पार्ट्स कंसिस्ट करता है। एक ट्यूबुलर पार्ट होता है, ये देखिए, ये PCT, DCT और लूप ऑफ हेनले इसके अंदर होते हैं रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। और ये जो पार्ट्स हमारे होते हैं इसमें क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है हमारी। रीएब्जॉर्प्शन मतलब दोबारा से एब्जॉर्प्शन होना। कहाँ से? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है उसमें से हमारा फिर से रीएब्जॉर्प्शन होता है PCT, DCT और लूप ऑफ हेनले में। अब हम लोग बात करते हैं यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो सबसे पहले जो प्रोसेस आती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होता क्या है? जो हमारा ग्लोमेरुलस में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है अंडर हाई प्रेशर में, जो यहाँ पे हमने बताया था आपको कि ये जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है हमारे ग्लोमेरुलस में अंडर हाई प्रेशर, इसी को हम लोग कहते हैं अल्ट्रा। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ? ग्लोमेरुलस में हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ अंडर हाई प्रेशर। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और जो फिल्ट्रेट हमारा फॉर्म होता है उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बचा उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है? तो उसमें एक्सेस वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स होते हैं और यूरिया वेस्ट होता है। ये तो कंपोजिशन हो गया हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का।
और ये इतने हमारे यूरेबल सब्सटेंसेस है और यूरिया वेस्ट है, ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं रीएब्जॉर्प्शन, मतलब दोबारा से एब्जॉर्प्शन। जैसे हमारा फिल्ट्रेट पास करेगा रीनल ट्यूब्यूल से, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन आता है, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले। तो जैसे ये वहाँ से पास करेगा, जो हमारा वाटर है, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड, सोडियम सॉल्ट, ये फिर से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रीएब्जॉर्प्शन। और उसके बाद हम लोग एक नोट में पढ़ सकते हैं, नोट्स देखिए, जो येलो लिक्विड है, ये जो येलो लिक्विड है जो एंटर करता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट में आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन, उसे हम लोग कहेंगे यूरिन। तो येलो कलर का जो लिक्विड होता है जो एंटर करता है कलेक्टिंग डक्ट में आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन के बाद, उसे हम लोग कहते हैं यूरिन। अब हम लोग देखते हैं डायलिसिस क्या होती है। तो डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि ब्लड को क्लीन किया जाता है, जिसमें से क्लीन करने का सेंस क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट का सेपरेट होना, वेस्ट प्रोडक्ट का सेपरेट होना, सेपरेशन कहाँ से, ब्लड से, वेस्ट प्रोडक्ट का ब्लड से सेपरेट होना, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डायलिसिस। इसमें जो मशीन यूज़ होती है उसे कहते हैं किडनी मशीन, या तो उसे कहते हैं डायलिज़र। डायलिसिस में जो मशीन यूज़ होती है उसे हम लोग कहते हैं डायलिज़र। डायलिसिस में बस ये होता है कि ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, क्लीनिंग होती है ब्लड की, इस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। एक बार हम लोग फिर से एक्सक्रीटरी सिस्टम का फर्दर रिवीजन ले लेते हैं। ये देखिए हमारा ये एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकलना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 कंपोनेंट होते हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है यूरेटर, और यूरेथ्रा हमारा यूरिनरी ब्लैडर से बाहर, ये हमारा यूरिन को कन्वे करता है, ये यूरिन और स्पर्म दोनों को कन्वे करता है। इसको हमने डायग्राम से भी समझा। उसके बाद ये हमारा एलएस ऑफ किडनी, तो ये हो गया हमारा मेडुलरी पिरामिड, कॉर्टेक्स, रीनल आर्टरी, पेल्विस, रीनल वीन और यूरेटर। और ये जो हमारा डॉटेड अपीयरेंस क्यों होता है, क्योंकि इसमें पीसीटी, डीसीटी और बोमैंस कैप्सूल होते हैं, इसीलिए हमारा कॉर्टेक्स डॉटेड अपीयरेंस दिखता है। ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, रीनल आर्टरी, एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब ये हमारा बोमैंस कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, रीनल ट्यूब्यूल हो गई। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में सबसे पहला प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें कि ये ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ ग्लोमेरुलस में अंडर हाई प्रेशर। जो फिल्ट्रेट हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बचा, उसके ये कंपोजिशन है, ये हमारे यूरेबल सब्सटेंसेस है और ये हमारा यूरिया वेस्ट है। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद हमारा फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होना। तो इसमें दोबारा से जैसे ही हमारा फिल्ट्रेट पास करेगा रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू, तो हमारा वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम सॉल्ट, ये सब फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा। फर्दर जो हमारे येलो कलर का लिक्विड जो कि एंटर करेगा कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन के बाद, उसे हम लोग कहेंगे यूरिन। उसके बाद बात आती है डायलिसिस। तो इसमें क्या होता है, ब्लड का क्लीनिंग होती है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं ब्लड से। और जो डायलिसिस में मशीन यूज़ होती है उसे हम लोग कहते हैं डायलिज़र। इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। ये एक सिंपल मॉडल है हीमोडायलिसिस की। इसमें ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं, ये डायलिसिस हो गई। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें जितनी भी टॉपिक्स थी वो कवर हो चुकी हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।